हेलो फ्रेंड्स। सुदर्शन केमिस्ट्री न्यूमेरिकल क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने क्लास 12th के नेमिंग रिएक्शंस लेके आया हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। तो मित्रों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन आपको नेमिंग रिएक्शंस जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे नेमिंग रिएक्शन का ही एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो किसी नाम से आ जाए या फिर किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आ जाए। ठीक है मित्रों, तो देखिए नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ यहाँ पे एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिटाइलेशन क्या होती है, तो इसमें आपको क्या करना है मित्रों, सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड लेना है। बेंजिल क्लोराइड लेना है तो बेंजिल क्लोराइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो मित्रों, बेंजीन की एक रिंग बना के उसमें COCl लिख सकते हो आप। ठीक है, ये बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। अब बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन आप है ना मित्रों काई से करवाएंगे, आप करवाएंगे बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन इथाइल एल्कोहल से। किससे करवाएंगे मित्रों, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल को देखो C2H5, यानी कि C2H5OH को आप है ना C2H5OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना, CH3CH2OH, ये इथाइल एल्कोहल ही है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मित्रों आपको करवानी है किसमें, एक बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, क्षारीय माध्यम। ठीक है, NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, और इसकी प्रेजेंस में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल बेंजोएट, यानी कि आपके यहाँ पे एक तो एरिल बनेगा, एरिल के साथ में आपको COOR मिलेगा। यहाँ पे ये आर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आर का मतलब होता है मित्रों एल के लिए, एस्टर जैसा होता है। तो एस्टर जब COOR दिख जाए तो आपको लास्ट में एट लगाना है, ये प्रीफिक्स में आपने पढ़ा होगा, सिफिक्स में सॉरी। ठीक है, तो एथिल बेंजोएट आपको मिलेगा, और यहाँ से जो HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट के रूप में। दूसरी रिएक्शन है मित्रों अपने वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि एक रिएक्शन होती मित्रों आपके पास में वुड्स और एक होती फिटिंग। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मित्रों, एक वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें आपको एक तरफ लेना है एरिल हेलाइड और एक तरफ लेना मित्रों एल्किल हेलाइड। एरिल हेलाइड यानी कि आपको बेंजीन रिंग के साथ में कोई हेलोजन ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ पे आपको एल्किल के साथ में कोई सा हेलोजन ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसमें, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में किसके किसके साथ करवानी है, सोडियम मेटल के साथ में। ठीक है, तो ये दो NaBr क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे एग्जिट साइड प्रोडक्ट के रूप में। और आपके पास में यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग बची है, इससे ये क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। जब बेंजीन रिंग से जब CH3 जुड़ जाता है तो इसका एक नाम होता है मित्रों टालोइन। इसको क्या बोलते हैं, टालोइन। यानी कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आप टालोइन बना सकते हो, यानी कि एल्किल बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन होगी मित्रों, सुपर मोस्ट है ये बिल्कुल। ये कौन सी, वुड्स रिएक्शन, ये बहुत बार रिपीट होती है मित्रों। वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझना चाहिए। आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या लिया था, एक तरफ आपने एल्किल हेलाइड लिया था, दूसरी तरफ एरिल हेलाइड लिया था। लेकिन वुड्स में क्या करना है मित्रों, आपको दोनों तरफ एल्किल हेलाइड लेना है। एल्किल हेलाइड की रिएक्शन जब आप सोडियम मेटल से करवाते हो, और प्रेजेंस वही होगी किसकी, ड्राई ईथर की। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो ये NaBr क्या हो जाएंगे, साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएंगे। और आपके पास में ये जो बचा हुआ प्रोडक्ट, जो मेन कंटेंट है, जो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 यानी कि आपको एल्केन मिलेंगे। क्या मिलेंगे मित्रों, एल्केन मिलेंगे। वुड्स रिएक्शन में कौन सी चीज बनती है, तो आपको याद रखना एल्केन बनाना। ठीक है, आप CH3 की जगह C2H5 भी ले सकते हो, ब्रोमीन की जगह Cl ले सकते हो। ठीक है, आयोडीन ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन आपको वुड्स रिएक्शन में क्या याद रखना है, मेटल कौन सी, सोडियम लेनी, और उसकी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड से आपको रिएक्शन करवानी, और बनाना क्या है, एल्केन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्शन है मित्रों हमारी शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन में क्या करना है मित्रों, आपको फिनोल लेना है, फिनोल के साथ में आप एनिलीन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेंजिल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी। यहाँ पे भी देखो बेंजिल रिंग बनी है, लेकिन इसमें ये जो यहाँ पे COCl आपको जोड़ना है, ये बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मूला है। इसकी प्रेजेंस में आप क्या देंगे, यहाँ पे प्रेजेंस लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कोई बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, तो वही आपके पास में फेनिल बेंजोएट बनेगा। ये देखिए R लिखा है और ये COO है। ठीक है, फेनिल बेंजोएट मिलेगा, और आपके पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, इस HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आप बेंजीन की जगह यहाँ पे क्या ये सॉरी फिनोल की जगह आप यहाँ पे एनिल ले सकते हो, और बेंजोइल क्लोराइड से ही आपको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड के एक प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट के रूप में HCl यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है मित्रों,
सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है मित्रों? तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रखा है उसने, द सेंड मेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है दैट यूजेस कॉपर साल्ट। आपको यहाँ पे कॉपर और सॉल्ट यानी कि यहाँ पे कोई हेलोजन एटम लेना पड़ेगा और इससे सिंथेसाइज कौन सी चीज़ बनती है मित्रों? एरिल हैलाइड बनेगा। एरिल हैलाइड का मतलब ये होता है मित्रों, आपको कोई बेंजीन रिंग मिलेगी और बेंजीन रिंग में कहीं पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और ये पहले एरिल हैलाइड बनने से पहले एरिल डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है मित्रों। आपको याद होना चाहिए कि डाईएजोनियम क्या होता है। तो मित्रों मैं बता देता हूँ, ये एन है और इसमें यदि डबल बॉन्ड है फिर से एन लिखा है तो ये तो डाईएजोनियम हो जाएगा। और यदि मान लीजिए इससे कोई एक्स यानी कि कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं अपन डाईएजोनियम सॉल्ट। तो पहले डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसके बाद में आपको एरिल हैलाइड मिलेगा, ठीक है मित्रों। इसका एग्जाम्पल देखिए है, देखिए मित्रों यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने दिखेगा। यहाँ पे जैसे सबसे पहले यहाँ पे आपने एनिलिन ले लिया। एनिलिन को मित्रों एरिल एमिन भी बोला जाता है, लेकिन इसका कॉमन नेम याद रखना, इसको एनिलिन भी बोला जाता है, एनिलिन, ठीक है। जो इंक में काम आता है, जो इंक रहती है ना पेपर छपाई में, जो इंक रहती है उस इंक, वो इंक काय की बनती है मित्रों? वो एनिलिन की ही बनती है, ठीक है। तो ये एनिलिन लिया अपन ने सबसे पहले। एनिलिन लेने के बाद में आपने क्या किया मित्रों, यहाँ पे आपको उसने सोडियम नाइट्रेट या फिर हेलोजन हाइड्रोजन हेलाइड से इस पर क्या करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया। तो इससे आपको मित्रों यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखो मैंने अभी बताया था एजोनियम एरिल डाईएजोनियम हेलाइड। अब यहाँ पे मित्रों यहाँ पे एक कुछ छूट गया, यहाँ पे हेलाइड के लिए आप है ना यहाँ पे एक्स जरूर लगाना, क्योंकि एरिल तो ये हो जाएगा एरिल वाला ये ग्रुप, ठीक है। एरिल के बाद में जैसे ये बेंजीन को आप एरिल बोल सकते हो और इसको बोलोगे आप डाईएजोनियम, ठीक है। डाईएजोनियम के बाद में ये बॉन्ड यहाँ पे लेके आप आ सकते हो और यहाँ पे क्या लगाओगे, एक्स लगाओगे, तब जाके ये हेलाइड बनेगा, ठीक है। और ये आप बाद में मान लीजिए आप कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर सॉल्ट से रिएक्शन करते हो तो आपको फिर एरिल हेलाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर कोई हेलाइड ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन देखते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास में है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है मित्रों। इसमें क्या करते हैं अपन, देखिए क्या लेते हैं, द रीमर टीमन रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, दैट कन्वर्ट्स फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला आप जानते हो मित्रों, ऐसे बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा, OH, ठीक है, इसको फिनॉल बोलते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर फिनॉल जो OH लगा तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और फिनॉल को किस में कन्वर्ट करता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड्स, ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होती है मित्रों, ऑर्थो, और बेंजल्डिहाइड मिलेगा आपको, ठीक है। यूजिंग क्लोरोफॉर्म एंड बेस, एक आपको बेस चाहिए यानी कि कोई सब क्षार लेना पड़ेगा और जिसमें आपके OH आपकी NaOH जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। आप इसके साथ में मित्रों क्लोरोफॉर्म की जगह आइडोफॉर्म भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये देखिए मित्रों थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बिल्कुल स्पष्टली समझना। जैसे मान लीजिए डेफिनेशन में क्या बोला था, सबसे पहले आपको फिनॉल लेना है। फिनॉल की रिएक्शन किससे करवानी, क्लोरोफॉर्म से। और आपको यहाँ पे एक बेस लेना है, बेस में आप बच्चों यहाँ पे KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आप यदि यहाँ पे KOH लेते हो तो यहाँ पे Na की जगह क्या आ जाएगा, KCl आ जाएगा, ठीक है। और बस और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इनकी रिएक्शन आप करवाते हो तो देखिए फिनॉल वैसा वैसा ही है, इसमें से CHO जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। इस CHO की पोजीशन फिक्स नहीं रहती मित्रों, फिक्स क्या रहती है, ये प्रोडक्ट थोड़ा कम बनता है, ये है ना, ये पैरा पोजीशन पे बनता है, तो यहाँ पे आप CHO लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना लिख दोगे तभी तो भी आपको आंसर ये क्या होगा, सही होगा। इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा आपका मित्रों, सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। अब मित्रों हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, पास में हुन्स-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन मित्रों, हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर जो रिएक्शन है उसमें किस प्रकार से आपको मित्रों यहाँ पे उसको डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन सबसे पहले लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, जैसे अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक हैलाइड्स, एक रिएक्शन है वो ऑर्गेनिक हैलाइड्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि ऑर्गेनिक हैलाइड्स में आपको RH मिल सकता है, यानी कि एल्किल हैलाइड मिल सकता है, या फिर आपको एरिल हैलाइड मिल सकता है। क्या मिल सकता है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड जानते हो मित्रों, जैसे बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में यदि मान लीजिए आपके साथ में कहीं पे X या Cl कुछ भी Br कुछ भी जुड़ा हो, वो एल्किल हैलाइड मिलेगा आपको, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, ठीक है। कब, जब कंबाइन होता है सिल्वर साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है मित्रों, RCCO, ठीक है। और साल्ट कौन सा, Ag, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे, हैलोजन से करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड मिलेगा, ठीक है मित्रों। अब इसका क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद में मित्रों इसको समझेंगे अपन। तो मित्रों यहाँ पे देखिए बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन की यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल देखो, ये रिएक्शन है बोरोडीन हुंसडीकर्स के नाम से भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए आर, एक तो एल्किल ग्रुप ले लिया, उसमें यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि ये जो कॉर्नर रहता है यहाँ पे, यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो मित्रों यहाँ पे कुछ भी हो या ना हो लेकिन कार्बन यहाँ पे हिडन रहता है। तो ये RCOO हो जाएगा और ये Ag सिल्वर साल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पे RCOOAG ये लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस में आपको क्या लेना है मित्रों, Br2 लेना है। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो मित्रों एक ये जो Br है, एक Ag और इसका एक Br तो ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा जो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और CO2 जो हो जाएगी मित्रों यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, और ये R और ये जो एक Br बचा था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि एक तो इसमें से Br और इसमें से R यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ठीक है मित्रों, ये हो गई अपनी बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। अगली रिएक्शन कौन सी होगी जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये रिएक्शन है मित्रों हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस पे एल्केन्स बनाते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन हेलो एरेन्स। तो एल्केन बनाने की प्रोसेस में वुड्स रिएक्शन का यूज किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए मित्रों, व्हेन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मित्रों कोई सा भी एल्किल हैलाइड जो होता है ये रिएक्शन करता है किससे, सोडियम से, किससे मित्रों, सोडियम से, ठीक है। प्रेजेंस किसकी होगी मित्रों, प्रेजेंस होगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो अपन ने ले लिया सोडियम और प्रेजेंस आएगी यहाँ पे ईथर की, किसकी, ईथर की। ईथर के प्रेजेंस में आते हैं तो अपन को क्या मिलता है मित्रों, एल्केन्स मिलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है मित्रों बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल मित्रों, वुड्स रिएक्शन में देखो मित्रों आपको 2RX लेना है, यानी कि 2RX लेना है। आप इसको है ना एग्जाम में चाहो तो आप RX ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और फिर 2Na ऐसे लिख सकते हो, और फिर से यहाँ पे लिख सकते हो मित्रों XR, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे R और 2 मतलब 2NaX, ये तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा 2NX, ठीक है। और ये R बचा है और ये R बचा है, ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगी, यानी एल्केन बनते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह और कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको जैसे बताऊं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने R की जगह ले लिया यहाँ पे मित्रों क्या ले लिया, CH3, ठीक है, CH3 ले लिया और उसमें आपने जोड़ दिया CH3 के साथ में मान लीजिए आपके पास में Cl लिखा है, ठीक है। और मित्रों यहाँ पे आपने लिया Na, ठीक है, और Na के 2 एटम्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे फिर से वापस से आपने RX ले लिया यानी कि Cl ले लिया और CH3 ले लिया, ठीक है। तो 2NaCl तो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएंगे, और CH3 मिलकर बना लेंगे आपके पास में C2H6 है, ये एल्केन बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन होगी मित्रों आपको यहाँ पे देखिए फिटिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये एल्किल हैलाइड की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एरिल हैलाइड लेना है, ठीक है। डेफिनेशन वही सेम हो जाएगी, बस यहाँ पे एल्किल हैलाइड की जगह क्या कर देना मित्रों, आपको एरिल हैलाइड, बिल्कुल वो वही रिएक्शन है। रिएक्शन इन विच 2 एरिल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम, वही सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, प्रेजेंस वही ड्राई ईथर की होगी, ठीक है। लेकिन इसमें एल्केन की जगह 2 एरिल ग्रुप्स आपको क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ऑब्टेंट होंगे, ठीक है मित्रों। इसका एग्जाम्पल देखिए मित्रों यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे एरिल एक्स आपने ले लिया, ARX यानी कोई एरिल हैलाइड ले लिया, फिर से आपने कोई एरिल हैलाइड ले लिया 2 मॉलिक्यूल, उसकी रिएक्शन किससे करवाई, सोडियम एटम से, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस इसमें होगी, तो आपको AR यानी कि एरिल हैलाइड मतलब 2 एरिल ग्रुप प्राप्त होंगे, ठीक है, जिसको आप डाई बेंजीन या डाईफेनिल भी बोल सकते हो, ठीक है। और 2NaCl या 2NaX क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब एरिल की जगह है ना आप कोई सा भी R जो एरिल ग्रुप कोई सा भी ले सकते हो बेंजीन बना के, ठीक है, और X की जगह आप हेलोजन ले सकते हो, ठीक है। अगली जो हमारी रिएक्शन होगी वो देखना, वो कौन सी होगी मित्रों, वो होगी हमारी
वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक यानी इसमें वुड्स भी होगी और फिटिक, दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है मित्रों यहाँ पे। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, आपको एल्किल हैलाइड यानी RX भी लेना है मित्रों और ARX भी लेना है। ठीक है, ये दोनों लेके मित्रों इसकी रिएक्शन फिर से किससे, सोडियम से करवा देते हैं। सोडियम से करवा देंगे तो 2 NaCl यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों NX बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट के रूप में फिर से क्या मिलेगा, एक तो एल्किल और एक एरिल हैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, एक एल्किल और एरिल हैलाइड। ठीक है, इसमें एल्किल एरिन दोनों चीजें बनती है, देखो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे लिख रखी है, ये क्या बनता है, एल्किल और एरिन दोनों। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए मित्रों इसमें दोनों का प्रोडक्ट सम्मिलित रूप से मिलेगा आपको। ये हो गई हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। जैसे मान लीजिए ये तो एरिल हैलाइड हो गया और ये एल्किल हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों को अपन ने मिला लिया, 2Na आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक्स इसमें से एक एक्स इसमें से निकल के तो क्या हो जाएगा, 2NaX हो जाएगा और ये एरिल से कौन सा, एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है मित्रों, और इसको अपन एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या होगा मित्रों आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, CH3 है तो आप CH3 ले सकते हो यहाँ पे CH3X, तो इसका नाम हो जाता है मित्रों क्या, टालुइन। ठीक है, ये टालुइन हो जाएगा। ठीक है, ये नेमिंग रिएक्शंस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने बहुत सारी और भी नेमिंग रिएक्शंस लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भेजना इसको, उनको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।